मसीह के अजीम जलाली नाम में आप सबको सलाम। बैठिए, तशरीफ़ रखिए। पाक कलाम में से हमने ज़बूर 91 पढ़ा है और ये ज़बूर जो है पूरे का पूरा, जब हम इस ज़बूर को पढ़ते हैं और इस पर गौर करते हैं तो इसमें जो ईमानदार लोग हैं, जो रास्तबाज हैं, जो खुदा के खून से खरीदे गए हैं, उनके लिए बड़ी अहम बातें इस ज़बूर में हमें नज़र आती हैं। चंद बातें जिन पर हम गौर करेंगे। जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादरे मुतलिक के साया में सुकूनत करेगा। जो हक ताला के पर्दा में रहता है। अब यहां पर यह बड़ी जरूरी बात है कि हर उस शख्स को जो चाहता है कि मैं महफूज हो जाऊं, मेरा घराना महफूज हो जाए, मेरे बच्चे महफूज हो जाएं, उसे हक ताला के पर्दा में रहने की जरूरत है। और वो कादरे मुतलिक के साया में क्या करेगा? सुकूनत करेगा। जिस पर कादरे मुतलिक का साया होता है वो एक अजीम शख्स, अजीम हस्ती होती है। जब मुकद्दसा मरियम को फरिश्ता ने यीशु मसीह के मुतल्लिक पैगाम दिया तो उसने कहा कि कैसे होगा, कहां से होगा, क्योंकि मैं किसी मर्द से वाकिफ नहीं हूं। तो फरिश्ता ने क्या कहा था? रूहुल कुद्स तुझ पर नाजिल होगा। रूहुल कुद्स तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया करेगी। हालेलुया। ये कोई मामूली बात नहीं है। आपको खुदा के पर्दे के अंदर रहना है जिसमें आप खुदा के साए के नीचे रहते हैं और ये खुदा की कुदरत है जो आप पर साया किए रखती है। और जब खुदा की कुदरत आपके अंदर, आपकी जिंदगी में होती है और खुदा की कुदरत आपके साथ होती है तो फिर आप जोरावर होते हैं, आप मुकद्दस, आप पाक होते हैं, आप खुदा की मर्जी के मुताबिक होते हैं। इसलिए हमें खास तौर पर खुदा के पर्दा में रहने और उसके साया में सुकूनत करने की जरूरत है। बहुत सारे लोग, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, पास्टर्स के पास आते हैं, मेरे पास भी आते हैं, खौफ, डर उनकी जिंदगी में होता है। वो रात के पहरों में सो नहीं सकते, वो दिन को खौफ में रहते हैं। और ये इब्लीस का बहुत बड़ा हथियार है, सबसे अहम हथियार है जो वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता है। क्योंकि जो लोग खुदा के पर्दा के अंदर नहीं हैं, उसके साए में सुकूनत नहीं कर रहे, वो बेयारो मददगार हैं। उनको इब्लीस बड़ी जल्दी पकड़ता है, बड़ी जल्दी उनके अंदर खौफ डालता है। और फिर हम देखते हैं, मैं खुदावंद के बारे में कहूंगा वही मेरी
और मेरा गढ़ है। वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कल है, क्योंकि वो तुझे सयाद के फंदे से और मुहलक वबा से छुड़ाएगा। यहां पर खुदा का बंदा अपने बारे में कह रहा है, मैं खुदावंद के बारे में कहूंगा कि वही मेरी और मेरा गढ़ है जिसमें मैं महफूज होता हूं। इमसाल की किताब में लिखा है कि खुदा की पनाह जो है वो हमारी शादमानी है। क्या है? शादमानी, हमारी खुशी। हम खुश होते हैं जब हम खुदा की पनाह में होते हैं। शादमानी हमारे अंदर होती है, हमारी जिंदगी में, हमारे खानदान में होती है जब हम खुदा की पनाह में होते हैं। और मैं खुदावंद के बारे में कहूंगा। तो कितने इस बात को जानते हैं, कितने इस बात का इजहार करते हैं जब वो खौफ में होते हैं, डर में होते हैं, या किसी तरह का खौफ उनकी जिंदगी में होता है, तो वो फौरन कहते हैं कि मेरा खुदा मेरे साथ है, मैं उसकी पनाह में हूं, वो मेरा गढ़ है, वो मुझे महफूज रखने वाला है, मेरा तवक्कल मेरे खुदा पर है, मुझे किसी चीज का कोई खौफ, कोई डर। उस वक्त हमें याद ही नहीं होता कि हम खुदा की पनाह में हैं, हम उसके साया में हैं, हम उसकी कुदरत के नीचे हैं। फिर हम भागते हैं, फिर फौरन फोन करते हैं, रात दा 1-2 बजे होए फोन करने हैं, भागते हैं, इसलिए कि हम खुदा पर तवक्कल नहीं रखते, इसलिए कि वो यकीन और भरोसा नहीं होता जिसमें हम खुदा में महफूज हो जाते और ये यकीन करते हैं कि मेरा खुदा मेरे साथ है, मुझे किसी चीज का कोई खौफ नहीं। आगे कुछ ऐसी चीजों का जिक्र है जिनके जरिए, जिनके बारे में इंसान बहुत ही ज्यादा खौफजदा होता है, क्योंकि वो तुझे सयाद के फंदे से और मोहलिक वबा से छुड़ाएगा। यहां पर सयाद, ये कौन है? सयाद कौन है? सयाद के मायने क्या है? शिकारी। सयाद का मतलब क्या है? शिकारी। और शिकारी हमेशा शिकार करता है फंदा लगाकर, और इब्लीस ने बहुत फंदे लगाए हुए हैं जिनमें इंसान फंसता है। अब एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, बिलफर्ज कोई शिकारी मछली पकड़ने के लिए जाता है और वो क्या कहते हैं उसको, कुंडी दरिया में, झील में या तालाब में फेंकता है बगैर उसमें कुछ लगाए, खुराक नहीं लगी हुई होती, ऐसी फेंक देता है, तो क्या उसमें मछली लगेगी? क्यों? इसलिए कि उसमें कोई उसकी खुराक नहीं है। और जब उसमें खुराक लगाई जाती है, केचुआ लगाया जाता है, गोश्त लगाया जाता है, तो फिर क्या होता है? उस खुराक के लालच में मछली उसको क्या करती है? खाती है। वो अपनी तरफ से ये समझती है कि ये मेरी खुराक है, ये मेरी जिंदगी है, लेकिन उसके अंदर उसकी मौत होती है। और जब शिकारी के उस फंदे में वो फंसती है, शिकारी उसको खींच लेता है, तो क्या उसकी जान बच जाती है? तो इतना छिलदा है उन्होंने, फिर वो छिलदा है कि नहीं छिलदा?
इसी तरह इब्लीस, शैतान ऐसे फंदे लगाता है जिनमें इंसान फंसता है और उनमें तरह तरह का लालच, तरह तरह की खुराक, तरह तरह की वो उसकी लज्जत की चीजें उसमें लगा देता है और फिर वो उसमें क्या करता है, इंसान फंसता है, फिर वो भी सही तरह झेलता है। हाँ, फिर चीका मारने हैं, फिर नसने हैं। पहले कभी नहीं सोचते कि ये गुनाह का फंदा, ये बदी का फंदा, ये शरारत का फंदा, ये शरीर का फंदा मुझे तबाह कर देगा। लेकिन जो लोग खुदा की हुजूरी में, खुदा के साए में, उसकी पनाह में रहते हैं, उस पर तवक्कल करते, उस पर ईमान रखते, यकीन रखते हैं, वो कभी इस फंदे में नहीं फंसते, क्योंकि वो जानते हैं कि ये शरीर का फंदा है। वो महफूज रहते हैं क्योंकि खुदा उन्हें क्या करता है, क्योंकि वो तुझे सयाद के फंदे से और मुहलिक वबा से छुड़ाएगा। छुड़ाने वाला उसके साथ मौजूद होता है क्योंकि वो उसकी पनाह में है, उसके साए में है, उसकी कुदरत के नीचे है, इसलिए उसके साथ वो मौजूद है। हालेलुया। याद रखिए, उसी वक्त आप उस जाल में फंसते हैं जब आप खुदा से अलग होते, उसकी पनाह से बाहर होते हैं, उसकी कुदरत से अलहदा होते हैं। मोहलक वबा, इसमें बीमारी भी है, इसमें दुख भी है, इसमें इब्लीसी तसीरें भी हैं, इसमें तरह तरह के और बहुत सारे खौफ हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनमें वो इंसान फंसता और खुदा उसको छुड़ाता है। वो तुझे अपने परों से छुपा लेगा और तुझे उसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी। उसकी सच्चाई ढाल और सिपर है। वो तुझे अपने परों से क्या करेगा? आपको याद है जब खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम की तरफ जा रहे थे तो उसने खड़े होकर एक बात कही थी, काश के आज के दिन तू सलामती की बातें जानता और ये जानता कि जो तेरी तरफ आ रहा है वो कौन है। और फिर आगे लिखा है कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को परों के नीचे, मैं तेरे लड़कों को छुपा लेता पर तूने नहीं जाना। तूने ऐसा बिल्कुल ही नहीं जाना। वो छुपा लेना चाहता है, वो बचा लेना चाहता है, वो महफूज कर लेना चाहता है। काश जान ली इस बात को। जिस तरह क्या मुर्गी, यहां क्या लिखा है, वो तुझे अपने परों से छुपा लेगा। मुर्गी को आपने कभी देखा है? बच्चों वाली मुर्गी, जिन्होंने मुर्गियां रखी उनको तो पता होगा। वो दाना दुनका चुग रहे होते हैं, लेकिन जब ऊपर दुश्मन, कोई बाज, कोई चील, कोई कौवा मुंडला रहा होता है, जब कोई बिल्ली उनको शिकार करने के लिए उनकी ताड़ में होती है, तो मुर्गी क्या करती है जी? परों को फैला लेती है और कुछ नहीं करती जी, बुलाती है, उसकी आवाज को भी सुने। वो पर फैलाकर उनको क्या करती है, और वो बच्चे उसकी आवाज को समझते हैं। वो फौरन जैसे ही आवाज देती है वो फौरन दौड़े चले आते और उसके बाजुओं के नीचे, उसके परों के नीचे छुप जाते हैं।
यीशु मसीह ने फरमाया, मेरी भेड़ें मेरी आवाज को पहचानती हैं, वो मेरी आवाज सुनती और मेरे पीछे दौड़ी चली आती हैं। लेकिन हुण यीशु भावें बुलांदा रहे, आवाजा मारदा रहे, चिल्लांदा रहे, सानू कोई ते जदों बाल चुक के लै जांदा है, ਉਹ ਨੋਚ ਨੋਚ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਏ ਬੁਲਾਓ ਹੁਣ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ, ਦੁਆਵਾਂ करिए, साड़ी जान बच जाए। लेकिन जब जान बचाने के लिए खुदावंद तुझे बुला रहा है, मेरे पैरों के नीचे आ जा, चुप जा, तेरा दुश्मन तुझे तबाह करने के लिए, बर्बाद करने के लिए फंदा लगाए हुए है, ताक में है। उस वक्त सानू कोई परवाह नहीं होती। सानू कोई टेंशन नहीं होती। एक एक बच्चा जाके मुर्गी के परों के नीचे क्या हो जाता है? छुप जाता है। और जब परों के नीचे छुप जाते हैं तो सिर्फ मुर्गी नजर आती है। क्या नजर आता है? बच्चे नजर। जब आप खुदा के पैरों के नीचे होंगे, उसके बाजों के नीचे होंगे, आप इब्लीस को नजर नहीं आएंगे, बीमारियों को नजर नहीं आएंगे और महलक वबा को नजर नहीं आएंगे। सिर्फ खुदा नजर आएगा, यीशु नजर आएगा, और यीशु का कोई मुकाबला कर सकता है? इस तरह अपने बच्चों की फिक्र करता है, अपने लोगों की फिक्र। हालेलुया। उसकी सच्चाई ढाल और सिपर है। उसकी सच्चाई है क्या? सच्चाई, उसकी सच्चाई ढाल और सिपर है। क्या है उसकी सच्चाई? उसकी सच्चाई उसका कलाम है। उसकी सच्चाई उसकी बातें हैं। उसने हर बार यही कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, उसका कलाम सच और उसका कलाम सच्चाई है। इसको अपने अंदर लेना है। इसको क्या करना है? उसकी सच्चाई सिपर और ढाल उस वक्त ही बनेगी जब वो हमारे अंदर होगा। जब हमारे अंदर नहीं होगा तो फिर मुश्किल है। इफ्सियों 6 बाब में रूहानी हथियारों का जिक्र है, उसमें ये सारा जिक्र आता है। और ये उसी वक्त सिपर और ढाल बनता है खुदा का जिंदा कलाम, जब हमारे अंदर होता है और हम इस कलाम को बोल रहे होते हैं। जब हम इस कलाम को अपनी जुबान से अदा कर रहे होते हैं, जब दिल में रखा होता है कि मेरा खुदा मेरे साथ है, मैं उसकी पनाह में हूं, मैं उसके साया में हूं, इब्लीस मेरा कुछ बिगाड़, ये बीमारी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। हालेलुया। क्योंकि कलाम सच्चाई आपको क्या कर रही है? आपको महफूज रख रही है, आपकी ढाल बनकर आपके सामने खड़ी है। हालेलुया। फिर आगे लिखा है, तू न रात की हैबत से डरेगा, न दिन को उड़ने वाले तीर से, न उस वबा से जो अंधेरे में चलती है, और न उस हलाकत से जो दोपहर को वीरान करती है। सुन लीजिए, जो रात को डरते हैं, बुलावा तो बहुत सारे लोग कहते हैं जी, वो मैनू इंज लगता है जिवें मेरे पीछे पीछे कोई आउण दिया है। जब मैं चलता हूं तो मेरे पीछे ऐसे महसूस जैसे कोई चल रहा होता है, आ रहा होता है। ये बात हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि कलाम में लिखा है कि जब कोई तेरा पीछा भी नहीं कर रहा होगा तो फिर भी तू ये महसूस करेगा कि मेरा कोई पीछा कर रहा है, क्योंकि तू मुझसे दूर है,
तू मेरी सच्चाई से दूर है, तू खुदा पर तवक्कल नहीं कर रहा। इसलिए ये चीजें आपकी जिंदगी में जरूर आती हैं। तू न रात की हैबत से, रात को लोग बुड़बुड़ा कर उठ जाते हैं। क्या होता है? डरावने ख्वाब, डरावने ख्यालात, डरावनी रोयाएं उनको क्या करती हैं? हैबत ज़दा कर देती हैं, खौफ ज़दा कर देती हैं, और फिर उनको नींद नहीं आती। फिर वो खौफ में डरते रहते हैं। लेकिन यहां पर लिखा है कि रात की हैबत से भी तू नहीं डरेगा, और ना दिन को उड़ने वाले तीर से, न उस हलाकत से जो दोपहर को वीरान करती है, न उस वबा से जो अंधेरे में चलती है। ये सारी इब्लीसी कुव्वतों का है सिलसिला, जो रात के पहरों में, और इनका जो टाइम टेबल है ना इन चीज़ों के चलने का, कि रात को 2-3 बजे का टाइम होता है, और अमूमन इसी वक्त इंसान गहरी नींद सोता है। और ये उस वक्त क्या करती हैं? सताती हैं, ये हैबत ज़दा कर देती हैं। लेकिन खुदा के पर्दे में रहने वाले कभी इनसे खौफज़दा नहीं होते। और दिन को उड़ने वाले तीर से, तीर क्या करता है? तीर क्या करता है? पहले जो जंगें होती थी ना पुराने दौर में, वो तीरों से होती थी, तलवारों से होती थी, पुराना दौर था। और वो तीर, उनके जो आगे सिरा होता था ना, जो अंदर जाके लगता था, उस पे जहर लगा होता था। तो तीर आज भी चल रहे हैं। आज उन तीरों को कौन सा नाम दिया गया है? मिसाइल। ये जदीद तीर आ गए, जदीद दौर के तीर आ गए। ये क्या करते हैं? मिसाइल अगों मूंह दा तीर वर्गे ही बनया हुंदा है ना, नहीं? वो छोटे तीर सी, ये जरा वड्डे तीर ने। इन्हां च बरूद भरिया, उन्हां दे अगे जहर लगा हुंदा सी। काम दोवां दा इक्को ही सी। वो भी मारदा सी ते ए भी मारदे ने। वो भी तबाह करदा सी, ए भी तबाह करदे ने। ये वो तीर है जो आपको क्या करता है? बर्बाद करता है, आपकी जिंदगियों को, आपके खानदानों को। लेकिन खुदा आपको इनसे भी क्या करता है? महफूज रखता है। हालेलुया। लेकिन रहना कहां है? रहना किथे वे? हाँ, उसके साया में। सुकूनत, सुकूनत करने का क्या मतलब है? रहना, बसेरा करना, हर टाइम, हर कड़ी। चाहे आप घर में हैं, चाहे आप ड्यूटी पर हैं, चाहे आप सफर में हैं, चाहे आप कहीं भी हैं, काम कर रहे हैं, रहना कहाँ है? क्योंकि जहां भी आप जाएंगे, अगर आप खुदा के साए के नीचे सुकूनत कर रहे हैं, रह रहे हैं, तो खुदा की कुदरत आप पर हमेशा साया किए रखती है। हालेलुया। तो फिर ये सारी चीजें आपको कभी ना खौफजदा कर सकेंगी, ना डरा सकेंगी, और ना ही आपको नुकसान पहुंचा सकेंगी। फिर आगे, तेरे आसपास 1,000 गिर जाएंगे और तेरे दहने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो तेरे नजदीक ना आएगी। हाँ, ये चीजें, तेरे आसपास 1,000 गिर जाएंगे और तेरे दाहिनी तरफ कितनी? 10,000। कितना हो गया? 1,000 और 10,000, 11,000। ये पूरा लश्कर बन गया, पूरा तुमन बन गया, पूरा लश्कर। वो किस लिए आपके आसपास गिरेंगे? किस लिए आपकी दाहिनी तरफ गिरेंगे?
आपको खौफ ज़दा करने के लिए, डराने के लिए। डर लगता है ना इन्हां चीज़ों तो, नहीं लगता? शाबाश, वेरी गुड। मैं अपना एक वाक़या आपको सुनाना चाहता हूँ। इधर एक बाबा तालब हुआ करता था किसी ज़माने में, लंबी लंबी उसकी जड़ावें थी और बड़ा ख़तरनाक किस्म का वो बाबा था। मेरी उसके साथ बड़ी बहस हो गई। उसने कहा तू साडा पुत्र लागना, इसलिए असीं तैनूं कुछ कहिंदे नहीं। और मैं क्या बाबा, मैं खुदा दा पुत्र हां, तेरा नहीं। तू जो कहना है कह, जो करना है कर, मैं भी वेखा कि तू की कर सकना। एक मरतबा गांव में मेरे वालदेन वहाँ पर रहते थे, उनके पास ये गया हुआ था और मैं भी नवाबशाह से वहाँ आया। तो मुझे मेरे बहन भाइयों ने बताया कि बाबा ना अब्बे नूं कहण दिया इत्थों बालन दी गड्डी पूरी लकड़ियां सांगड़ पहुँचाणियां ने सिविल अस्पताल, उत्थे मेला करना है, देगां पकड़ियां ने। अब वो मेरे वालिद को क्या कह रहा था कि मैं यस्सू दा मेला कराना, इसलिए मैनूं लकड़ियां चाहिए। लेकिन वो मेला तो किसी और का ही करता था, उसके अंदर तो कुछ और ही था। तो कुदरती मैं भी वहां चला गया। तो मुझे बताया तो मैंने अपने अब्बू से कहा कि बाबे लिए एक लकड़ी भी इत्थों नहीं जानी चाहिए। गड्डी ते किते रह गई, एक लकड़ी, क्योंकि ये शरीर का फर्जंद है, ये खुदा का नहीं है। अब उसको ये भनक पड़ गई। वो साए में बैठे हुए थे नीम के दरख्त के नीचे, मेरे वालिद को लेकर ना थोड़ा बाहर आगे चला गया, तो मैं भी उसके पीछे चला गया। तो मेरे वालिद से कहता है बरकता जे तू पहुँचा सकना है बालन ते दस दे, नहीं तो फिर मैं कोई होर बंदोबस्त कर ला। तो पीछे मैं खड़ा था, उसको नहीं पता था कि पीछे खड़ा है। मैंने कहा बाबे इत्थों एक लकड़ी भी नहीं जानी, तुसी कोई होर बंदोबस्त कर लो, एक लकड़ी भी इत्थों नहीं जानी। उसने मेरे वाल से कहा बरकता है मुंडा ठीक है इंडिया, कहता मुंडा पादरी ये ठीक ही कह रहा है कि गलत कह सकता है, बाबा तू कोई और बंदोबस्त कर ले। अब रात को हम सोए, मैं ये जो बात यहाँ लिखी है ना, ये मेरे साथ हुआ है वाकया, मैं आपको बताना चाहता हूं। जब रात को सोए हम, हमारी चारपाइयाँ ऐसे लाइन में थी, यहाँ मेरी चारपाई है, फिर मेरे वालिद की है, फिर बाबे की है, फिर बाबे का एक शागिर्द था, रहमत नाम था उसका, भाई रहमत उसी नहीं, वो इधर रहता था मक्खी बेले की तरफ। वही टाइम जो मैंने आपको बताया, 3 बजे का टाइम, 2:30 से 3 बजे का टाइम, मैंने चादर ली हुई थी ऊपर। तो मैं क्या देख रहा हूं, जैसे लिखा है कि तेरे आसपास 1000 और तेरे दाहिनी तरफ गिर जाएंगी, लेकिन वो तेरे तेरे याद रखें इस बात को, वो तेरे तुझे छू नहीं सकेंगी, क्योंकि तू हक ताला के पर्दा के अंदर है, उसके साए में सुकूनत कर रहा है, उसकी पनाह में है, और वो जोरावर खुदा। मैं देख रहा हूं अजीब शक्लें, सिर्फ शक्लें नजर आ रही हैं। वो कहे लगा रहे हैं, हा 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 हु कर रहे हैं, हंस रहे हैं, ऊंची ऊंची आवाज में कह लग रहे हैं। मैंने जब चारों तरफ देखा अपनी चारपाई के, इतना लश्कर के मैं उसको शुमार नहीं कर सकता था। वो आए किस लिए, बाबे ने भेजे किस लिए, खौफ सदा करने के लिए। मुंडा डार जाए तो फिर सुबह मेरे कदमां च डिग्या है, बाबा जी एक दे बजाय 2 गड्डियां इत्थों जाणगियां, जे कोई होर हुंदा तो शायद इंज ही कहंदा है। जब मैंने उनको देखा, क्योंकि मेरे पास सच्चाई की ढाल और सिपर और तलवार है, और जब ये तलवार इब्लीस के खिलाफ चलती है तो वो ठहर नहीं सकता, रुक नहीं सकता, भागता है।
मैंने क्या कहा कि भरोसा किस पर था, तवक्कुल किस पर था, ईमान किस पर था, साए में किसके था। हालेलुया। तो मैंने अपनी जुबान में कहा कि दूरों हेड हेड लाई जे, नजदीक आओ, हत्थां च हत्थ पैण ते पता लगे कि क्या मैं, हाँ, जैसे ही मैंने ये अल्फाज कहे एकदम फिजा साफ हो गई, वहां एक भी ना ठहर सका, वो तेरे करीब नहीं आएंगे, वो तुझसे भागेंगे, खुदा उन्हें गिराएगा, तू नहीं गिरेगा, वो गिरेंगे। हालेलुया। जब फिजा साफ हो गई, सुबह को उठे, बाबा भी उठिया, बाबे में उठदे सारी क्या बाबे ओ ला लिया जे जोर जड़ा लाना सी। ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਛਤੂੰਗੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ नहीं कर सकते खुदा दे बंदियां। हालेलुया। और फिर एक बार फिर उस बाबे के साथ मेरी झड़प हुई और उसके बाद वो बाबा यहां से तितर हो गया, भाग गया। सो कभी भी जो आप अगर खुदा के हो, उसके साए के नीचे हो, रात की हैबत से, दिन कोड़ने वाले तीर से कभी खौफसदा ना हो। वो सयाद के फंदे से भी छुड़ाता है, पर आप उस फंदे की तरफ ना जाएं, लालच ना करें। फंदे बहुत सारे हैं, मैं अभी बयान नहीं करना चाहता, कभी किसी वक्त बयान करूंगा। और आगे क्या पढ़ लिखा है, लेकिन तू अपनी आंखों से निगाह करेगा और शरीरों के अंजाम को देखेगा। मैंने इस दुनिया में भी शरीरों के अंजाम को देखा है, और आने वाली दुनिया में तो देखेंगे ही, लेकिन इस दुनिया में भी उनका अंजाम खुदा दिखाता है। उनकी बर्बादी, उनकी तबाही, उनके घरों की तबाही, उनकी नस्लों की तबाही खुदा दिखाता है कि ये शरीर हैं, इनके घर तबाह हैं, इनकी नस्लें तबाह हैं। इसलिए शरीरों के अंजाम को देखें, क्योंकि शरीर कभी भी कामयाब नहीं होंगे, कभी उनका अंजाम अच्छा नहीं होगा। और आगे क्या लिखा है, पर तू है खुदा मेरी, तूने हक ताला को अपना बना लिया है। हालेलुया। तुझ पर कोई आफत नहीं आएगी और कोई वबा तेरे खैमा के नजदीक ना पहुंचेगी। रास्ते में ही खुदा उसको फना कर देगा। कोई वबा, कोई आफत तेरे करीब तक नहीं आएगी, तेरे खैमे में, तेरे घर के अंदर दाखिल नहीं होगी। जबूर सिर्फ गाया ही ना करो, इन्हें समझा भी करो, अपनी जिंदगी ते अप्लाई भी किया करो, ताकि आप खुदा की सच्चाई को, उसके कलाम को अपने अंदर लेते हुए इस ईमान में जिए कि मेरा खुदा हमेशा मुझे, मेरी हिफाजत, मुझे महफूज रखता है, क्योंकि मैं कहां पर हूं, किथे, उसके उसके पर्दा के अंदर, और उसके साए के नीचे, और उसके परों के, उसके बाजुओं के। हालेलुया। रहें और शरीर के अंजाम को देखेंगे। कभी भी वो आपको नुकसान, चाहे रात की हैबत है, दिन को उड़ने वाला तीर है, रात की बदरूहें हैं, दिन की बदरूहें हैं, रात की बीमारियां हैं, दिन की बीमारियां हैं, रात के दुख हैं, दिन के दुख हैं, रात की वबाएं हैं, दिन की वबाएं हैं, खुदा आपको क्या करेगा, महफूज रखेगा, बचाएगा, क्योंकि मैंने क्या बना लिया है। हालेलुया। किसको?
हक ताला को अपना मस्कन, अपना घर, अपनी रहायश, अपनी उम्मीद, अपना भरोसा, अपना यकीन उसी पर रख लिया है। हालेलुया। सो आए मेरे अजीजों, जो भी आज से पहले इस तरह के खौफ में मुब्तला हैं या शरीर के फंदे की तरफ लालच में जाते हैं, क्योंकि वो हमेशा बदी का लालच, गुनाह का लालच देता है, जिसमें बड़ी लज्जत होती है और इंसान इसमें फंसता है। इससे महफूज रहिए। खुदा आपकी हमेशा हिफाजत करता रहता है, चाहे आप कहीं भी हों, किसी भी जगह पर हों, लेकिन आप रहें किसके नीचे? खुदा के पर के नीचे, उसके साया में, उसके बाजुओं में, उसके परों के नीचे, और उसको अपना मस्कन बनाए रखें कहीं भी आप हों, क्योंकि आपका यकीन होगा, भरोसा होगा कि मैं किसके मस्कन में हूँ, किसके साए में हूँ। और कोई वबा, कोई हैबत, कोई बदरू, कोई शैतानी ताकत, कोई अबलीसी कुव्वत, कोई बीमारी मुझे खौफजदा नहीं कर सकती, मेरे खैमे के नज़दीक भी, मेरे घर के नज़दीक। क्योंकि आप किसके मस्कन में हैं? तो जब खुदा के मस्कन में है तो खुदा के मस्कन को ऐसी चीज़ें छू लेंगी? कभी नहीं। आए अपने सरों को झुकाएं और खुदा को अपना मस्कन बनाकर उसमें जिएं, अपनी ज़िंदगी उसमें गुजारें, ताकि आप हर एक खौफ से आज़ाद होकर अपने खुदा के नाम को जलाल देते रहें। दुआ कीजिए, खुदावंद आप सबको बरकत दे।